बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मर्द एक ऐसी औरत से हम बिस्तरी करे जो कि उसकी बीवी नहीं है तो ये जिना कहलाता है। जरूरी नहीं कि साथ सोने को ही जिना कहते हैं, बल्कि छूना भी जिना का एक हिस्सा है और किसी पराई औरत को देखना आंखों का जिना है। जिना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सजा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह उसकी सख्त सजा देंगे। जिना की सजा क्या है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या अहकामात हैं और ऐसी कौन सी 3 औरतें हैं जिन पर जिना की सजा आयद नहीं होती, अगरचे उन पर जिना का जुर्म साबित भी हो जाए, लेकिन उन पर शरई हद लागू नहीं होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई जिना कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो जिना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए और अगर कमारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खास करके उस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसी का हाथ किसी को लग रहा है, कहाँ लगता है कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की, और फिर उस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़के या लड़की कोई गलत काम करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी जल्दी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज हो जाता है और उनके घर की बरकत खत्म हो जाती है और उन माँ बाप से कयामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा। एक जगह अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या शौहर देगा। जिना एक ऐसा अमल है जिससे निसियान, एड्स, कैंसर जैसी मोजी बीमारियां फैलती हैं। जिना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर उसके दिल से इस्लाम की रोशनी खत्म हो जाती है, जिससे वो ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिना एक कर्ज है, अगर तू ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर से यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। इस कबीरा गुनाह की और भी सजाएं हैं, लिहाजा खुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपने अपना जिनसी किस्सा अपने दोस्त सहेली को सुनाया और उसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने वो काम कर लिया, इसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही उसको गलत रास्ता दिखाया है। कुरान और हदीस में हमें जिना की सजा और उसके बुरे होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। जानिया और जानी को कोड़े मारो, हर एक को उन दोनों में से 100 कोड़े। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत जिना करें तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह की तरफ से सजा है। जानी ईमान की हालत में जिना नहीं करता, यानी जब वो जिना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाये की बीवी से गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। जिना करने वाला मुसलमान आकिल और बालिग हो, जिसने ये जुर्म अपने इख्तियार से किया हो और जुर्म के लिए उस पर कोई जबरदस्ती ना की गई हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर जिना किया भी हो तो उन पर दीन इस्लाम की रूह से कोई हद लागू नहीं होती। एक तो वो जो कि नाबालिग जब तक बालिग ना हो जाए, वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक कि वो बेदार ना हो जाए, और तीसरा वो कि जिसका दिमागी तवाजुन ठीक ना हो, दीवाना हो, मजनू हो, उस पर भी उसकी कोई हद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की भूल चूक और जिस चीज पर वो मजबूर किए जाएं माफ कर दिया गया है। यानी अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है, अल्लाह ताला आप
आपको मुआफ फरमा देंगे, या किसी चीज पर आपको मजबूर किया गया है तो वो भी अल्लाह ताला आपको मुआफ फरमा देंगे। जिना करने वाले के लिए रजम यानी जिनाकार पर हद कायम करने का एक तरीकाकार बताया गया है। जमीन में गड्ढा खोदा जाए, जानी को उसमें खड़ा करके सीने तक उसको मट्टी में दबा दिया जाए और फिर पत्थर मारे जाएं यहाँ तक कि वो मर जाए। ये कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है और उनकी सजा के वक्त ईमान वालों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए। रजम के बारे में औरत और मर्द का हुक्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिए जाएं ताकि वो बेपर्दा ना हो। इस्लाम असमत और इफ़्फ़त को सबसे बड़ी कीमती मता करार देता है और उसकी हिफाजत को हर शय पर मुकद्दम रखता है। चुनाचे जिना इस्लामी मुआशरे में इंतहाई घिनौना और बदतरीन जुर्म है और इस्लामी ताज़ीरात में इस जुर्म की सख्त तरीन सजा मुकर्रर है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है, और जिना के करीब मत जाओ, बिलाशुब वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। इस आयत करीमा में जिना से इस तरह रोका गया, जिना ना तो करो बल्कि जिना के करीब ही ना जाओ, जिससे मालूम होता है कि जिना एक बहुत ही बुरी चीज है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के लिए शरीक ठहराओ, हालांकि उसने तुमको पैदा किया है। मैंने पूछा, इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया, ये कि तुम इस खौफ से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मैंने पूछा, फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। इब्तदाई इस्लाम में जिना की सजा ये थी कि जिना करने वाली शादीशुदा औरतों को ताहयात घरों में बंद कर देते थे और कमारी लड़कियों या गैर शादीशुदा मर्दों को जिना करने पर जंजीर और तौबीख और डांट डपट की जाती थी। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो तुम्हारी औरतें जिना करें तो उन पर 4 मर्दों की गवाही तलब करो, फिर अगर वो गवाही दे दें तो उन औरतों को घर में बंद कर दो तावत ये उनको मौत आ जाए या अल्लाह ताला उनके लिए कोई रास्ता बयान कर दे। और तुम में से जो लोग जिना करें तो तुम उनको डांट डपट से अजियत पहुँचाओ, बस अगर वो तौबा कर लें और ठीक हो जाएं तो उनको कुछ ना कहो। बेशक अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिना जैसी मूजी मर्ज और इस कबीरा गुनाह से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। Oh